हर्ष, हमने पहले देखा है कि 35 साल की उम्र वाले को हमने टारगेट किया था। अब जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 35 से 45 साल की जिनकी एज ग्रुप है, उन्हें किस तरह से निवेश करना चाहिए? उनको कितने कॉर्पस की जरूरत होगी 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर? हाँ, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नेचुरली कम हो जाती है, और इवन जो रिस्क आप ले रहे हैं, चूंकि उसको लास्ट में जाके आपको लास्ट 3-4 साल में उसको कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं हो कि जब आप रिटायरमेंट कर रहे हो उस समय में अगर मार्केट डाउन हो तो आपका 15 साल का किया कराया एक महीने में पानी में नहीं चला जाए। इसलिए तो अगर वैसा करना है तो रफली फॉर 45 ईयर्स रफली करीबन 60, सो हमारा एक थंब रूल है 100 माइनस योर एज। अच्छा, ओके, 100 माइनस 45, तो हमने 60 दिया है इसमें रिकमेंडेशन जी। सो 60 इज इक्विटी कोई तरीके से, और 5% कैश में रहना चाहिए। आपकी कैश रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है जी। और बाकी का नेचुरली जो 35% बच गया वो डेट में हो गया। ओके, डेट में कुछ भी हो सकता है, पीपीएफ, एनएससी हो सकता है। अगर टैक्स की आपको जरूरत नहीं है, बाकी चीजों में आप एनीवे कर रहे हैं, तो किसान विकास पत्र हो सकता है, डेट की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो सकती हैं जी। और कितना निवेश इनको करना पड़ेगा? कितना मंथली कितना पैसा लगाए ताकि जो कॉर्पस है वहां तक पहुंच सके? तो अब देखिए, चूंकि इनकी उम्र 10 साल बढ़ गई है, तो वहां पे हमने देखा था कि करीबन 2700 रुपए इनको लगाने थे। आज से 10 साल पहले अगर ये शुरू करते तो सिमिलर पेंशन पाने के लिए इनको 2700 रुपए महीने लगा। अब चूंकि 10 साल अगर ये डिले करके करते हैं तो उनको 15,500 रुपए के आसपास निवेश करने पड़ेंगे। अच्छा, और इनका जो क्या बोलते हैं कॉर्पस बनेगा वो रफली 76-77 लाख के आसपास बनेगा। टारगेट रिटर्न ऑफ 12% का। तो आपने कहा कि 60% इनको इक्विटी में डालना होगा, 35% डेट में और 5% कैश में जाएगा इनका। ये हो गया उनके लिए जो 45 साल के और 15 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी और ने ट्रेन छोड़ दी और आगे बढ़ते गए। अब रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 5 या 6 साल बचे हैं और उन्होंने अभी तक कोई निवेश नहीं किया है, तो उन्हें क्या करना होगा? कितना निवेश उनको हर महीने करना पड़ेगा? कितना कॉर्पस उनका बन पाएगा रिटायरमेंट पे? जितनी आप ट्रेन को लेट पकड़ेंगे उतने मेरे ख्याल से टिकट के पैसे आपके ज्यादा लगेंगे। तो अब अगर 5 ही साल बचे तो बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके पास बची है। तो अब आपको करीबन, अब तो एक तो इक्विटी का स्टेक आप कितना ले सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 साल या 3 साल के बाद आपको वो कम करना पड़ेगा धीरे धीरे स्टेक जी। तो 20% से ज्यादा, अगर 5 साल में आप रिटायर हो रहे हैं तो 20% से ज्यादा इक्विटी रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। बाकी और कुछ समझे बिना और कैश की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम 10% कैश पकड़े रफली, तो दैट लीव 70% फॉर डेट। तो इस पे रिटर्न भी आपको काफी कम मिलेगा। आपको 10% के आसपास इस पे जो है रिटर्न मिलेगा। और कॉर्पस भी जो नेचुरली आपका बनेगा वो करीबन 39 लाख के आसपास जो है आपका कॉर्पस इस पे बनेगा। ऑलराइट। और कहाँ निवेश? आपने कहा 20% इक्विटी, तो इक्विटी में कहाँ निवेश कर सकते हैं? अगेन इक्विटी में भी अब मिड कैप का कोई स्कोप नहीं बचता। हाँ, मतलब हम रिकमेंड नहीं कर सकते एज प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानर, रिकमेंड नहीं कर सकते। तो बच गया एसेंशियली डाइवर्सिफाइड, बिकॉज और कुछ करना इस स्टेज पे आके तो एडवाइसेबल नहीं है। तो इसेंशियली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में। और अगर हम उनकी बात करें, जैसे 45 साल के हम एज ग्रुप की बात कर रहे थे, जिनको 60% इक्विटी में वो अभी तक कर सकते हैं निवेश या करना चाहिए, उनके लिए किस तरह की स्कीम्स में आप रिकमेंड करेंगे? जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके? नहीं, जो हमने कहा था कि 15 साल उनके पास अभी है, 45 ईयर्स की अभी उनकी एज है, उम्र है, और उनके पास 15 साल अभी भी है प्लान करने के लिए। उनके लिए आपने बताया था कि 60% तक अपना जो निवेश का अमाउंट होता है वो इक्विटी में डाल सकते हैं। तो उनके लिए किस तरह के फंड अच्छे रहेंगे? तो अगेन मिड कैप, तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है तो ही रिकमेंड किया जा सकता है, वरना मिड कैप उनको भी रिकमेंड करना में थोड़ी झिझक है। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी हो गया, लो रिस्क टेकर्स के लिए इंडेक्स फंड हो गया, थीमेटिक भी क्लियरली देख सकते हैं बिकॉज इनफ टाइम है आपके पास। तो डाइवर्सिफाइड, थीमेटिक, बहुत कम अगर रिस्क लेना है तो इंडेक्स फंड्स। ऑलराइट।
तो साफ साफ आपके सामने बात आ गई कि अगर आपने अभी तक, अगर आपकी उम्र 45 साल है और आपने अभी तक रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है, तो आपको हर महीने करीब 15,000 रुपए के करीब निवेश करने होंगे। जो आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें 60% आप इक्विटी में डालिए, 35% आप डेट में और 5% आप कैश के तौर पे रख सकते हैं। अगर जिस तरह की इक्विटी में आपको डालना है उसमें आप डाइवर्सिफाइड और थीमेटिक को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 55 साल के करीब है और अभी तक आपने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है, तो आपको थोड़ा ज्यादा रकम जो है वो निवेश करना होगा अपने रिटायरमेंट के लिए। करीब 50,000 के करीब अगर आप निवेश कर सकते हैं तो बेहतर होगा। उसमें आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 10% का, और उसमें आप जो पूरा रकम जो निवेश कर रहे हैं उसमें आप 20% इक्विटी में लगा सकते हैं, 70% डेट में और 10% तक कैश। और आपके लिए अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाइड फंड को चेक कर सकते हैं। तो ये रहा उन लोगों के लिए सलाह जो अभी तक, जिनकी उम्र 45 साल और 55 साल की है और जिन्होंने अभी तक अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है। हर्ष जी, हमने बाकी तो एज ग्रुप की बात कर ली, लेकिन जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? उनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ताकि उनका जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से चलती रहे? तो इसमें एक अगेन अजम्पशन हम कर रहे हैं कि अगर वो 60 साल के हैं तो वो कितने दिन तक और उम्र को गिनते हैं कि जब तक उनको पेंशन चाहिएगा। तो अब जो है लॉन्गलेविटी बढ़ गई है लोगों की, मेडिकल साइंस ने भी तरक्की कर ली है। तो अगर 80 माने तो 20 साल तक उनको उस कॉर्पस से अपना पेंशन का काम चलाना है जी। तो इसमें तो कॉर्पस चाहिए उनको, तो रफली उनको अबाउट 28 लाख का कॉर्पस चाहिएगा। अगर ये जो 15,000 की फिगर है ये उसका इक्विवेलेंट, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल तक अगर निकालना तो 20 साल तक भी इन्फ्लेशन रहेगा। तो थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट, आपके पोर्टफोलियो ऐसा बिल्ड होना चाहिए कि उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो उस इन्फ्लेशन के लिए। पूरा तो करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो कम हो ही जाती है। तो अपना पैसा में हमारा थोड़ा सा, जिसे हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल एडवाइस है कि इवन इनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपके पास 10% फ्लेवर इक्विटी का होना चाहिए। ओके। क्योंकि 20 साल तक आपको इसमें से पैसे निकालने हैं। तो वो जो कहते हैं कि आपकी उम्र हो जाती है, पैसे की उम्र नहीं होती जी। तो पैसा तो आपको 20 साल तक निकालना, तो थोड़ा रिस्क आपको जो है वो रखना पड़ेगा, वरना इन्फ्लेशन का जो मार है आप पर वो आप झेल नहीं पाएंगे, आपको पेंशन कम पड़ने लग जाएगी। तो इसेंशियली, बट ऑफ कोर्स वो ज्यादा नहीं हो सकता। टारगेट रिटर्न अगर हम 8% पकड़े इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो 10% से ज्यादा जो है इक्विटी में डाल नहीं सकते हैं। 15% से ज्यादा ऑब्वियसली आप कैश में नहीं रखना चाहिए। मतलब कैश का तो बेस्ट ऑप्शन जो आजकल होती है फिक्स डिपॉजिट, स्वीप इन स्वीप आउट, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं कैश के लिए, हैसल फ्री ऑप्शन। एंड बाकी 75% ऑब्वियसली वेरियस काइंड्स ऑफ डेट। अब इन सीनियर सिटीजन्स के लिए कई डेट स्कीम्स, अच्छी डेट स्कीम्स अवेलेबल हैं। सीनियर सिटीजन डेट स्कीम होता है, बट उसमें लिमिट है, 15 लाख की लिमिट है, 9% तक कर सकते हैं। और उसमें एक और दिक्कत यह है कि उसमें क्वार्टरली जो है फिक्स्ड डेट्स पर आपको ब्याज मिलता है। तो अगर आपको मंथली चलाना है तो नहीं कर सकते। तो पोस्ट ऑफिस MIS इज अनदर ऑप्शन इन डेट, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड डेट, वो तो खैर ऑप्शन है ही है। ऑलराइट, मतलब आज हमने 4 कैटेगरीज की बात करी। अगर हमने एक जो फिक्स डेट रखा था, फिक्स एज रखी थी रिटायरमेंट की, वो थी 60 साल की, और हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखी थी 80 साल की। 25 साल अगर आपके पास है निवेश करने के लिए, तो आपको करीब हर महीने 2700 रुपए तक निवेश करने पड़ेंगे, जिसमें आप 80% इक्विटी में करें, 17% आप डेट में और 3% आप कैश में रख सकते हैं। अगर आपके पास 15 साल है, आप 45 साल आपकी उम्र है, 15 साल आप और रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए आपके पास है, तो आपको करीब 15,000 हर महीने निवेश करना होगा, जिसमें आप 60% आप कर सकते हैं इक्विटी में, 35% डेट में और 5% कैश में। अगर आपके पास सिर्फ 5 साल बचे हैं अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, तो आपको ज्यादा रकम निवेश करनी होगी, 50,000 के आसपास आप हर महीने निवेश कीजिए। उसमें आप 20% कर सकते हैं इक्विटी में, 70% आप डेट में और 10% कैश में। अगर आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, मतलब आपने 60 साल की उम्र ऑलरेडी पार कर ली है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं 10% तक, 75% डेट में और 15% तक कैश में।